नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब करते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, पेपर में जब आएगी ये तो स्टेट एंड प्रूव क्या आती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट V be an inner product space then norm of U plus V, this is less than equal to norm of U plus norm of V. This is triangle inequality. तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर ले लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है, u प्लस v का इनर प्रोडक्ट u प्लस v के साथ। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। देखो u का इनर प्रोडक्ट u प्लस v के साथ प्लस v का इनर प्रोडक्ट u प्लस v के साथ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, u का इनर प्रोडक्ट u के साथ प्लस u का इनर प्रोडक्ट v के साथ आ जाएगा। अब v का इनर प्रोडक्ट u के साथ प्लस v का इनर प्रोडक्ट v के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला तो हो गया नॉर्म ऑफ u का होल स्क्वायर, दिस इज u का इनर प्रोडक्ट v के साथ, और इसको हम लिख सकते हैं vu के इनर प्रोडक्ट को uv का इनर प्रोडक्ट फिर उसका कंजुगेट, दिस इज नॉर्म ऑफ v। ठीक है, तो ये z हो गया प्लस z कंजुगेट, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट u एंड v। ठीक है, अब इसको हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, दिस इज नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस 2 टाइम uv का इनर प्रोडक्ट, कुछ ही स्क्वायर इनइक्वालिटी चाहिए, लेस देन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया, दिस इज नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे इन एन, नेक्स्ट है in an inner product space if norm of u plus v किसके इक्वल आ जाए, norm of u plus norm of v के, then u and v are linearly dependent। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, नॉर्म ऑफ u प्लस v किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नॉर्म ऑफ u प्लस v का होल स्क्वायर, दिस इज नॉर्म ऑफ u प्लस में नॉर्म ऑफ v होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ uv का इनर प्रोडक्ट प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, और इस साइड क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। ठीक है, अब यहां से नॉर्म ऑफ u स्क्वायर नॉर्म ऑफ u स्क्वायर नॉर्म ऑफ v स्क्वायर से कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ uv का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है,
नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब जो नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी किसके इक्वल आ गया है, यू वी का इनर प्रोडक्ट उसके मॉडुलस के इक्वल, ठीक है। आल्सो बाय कोचीज स्क्वायर इनइक्वालिटी, ये तो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी से होता है, ठीक है। भाई यहां से तो क्या है, ये रियल पार्ट के इक्वल है, तो ये लेस देन इक्वल टू मोड वैल्यू से, और ये वाली इससे लेस देन इक्वल टू, तो दोनों को हम कंबाइंड करें, कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी किसके इक्वल है, यू वी के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस के, ठीक है। दिस shows that this implies u and v are linearly dependent, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं, linearly dependent, but converse in this case need not be true, converse need not be true यहाँ पे। तो उसके लिए देखो, एक u ले लिया 1 0 -1 और v क्या ले लिया -2 0 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है v इज इक्वल टू -2u, सो लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ u निकालते हैं, नॉर्म ऑफ u क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दिस इज √2। नॉर्म ऑफ v क्या आएगा, दिस इज 4 प्लस 0 प्लस 4, दिस इज 2 √2, एंड u प्लस v किसके इक्वल आएगा, -1 0 एंड 1, ठीक है। तो अब यहाँ नॉर्म ऑफ u प्लस v किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू √2, सो नॉर्म ऑफ u प्लस v दिस इज नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, ठीक है। कन्वर्स ऑफ दिस नीड नॉट बी। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट थ्योरम क्या आते हैं हमारे पास, every inner product space is a metric space। अब मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, या 3 प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड डी एक्स वाई 0 if and only x equal to y, third डी एक्स वाई is equal to dy x, and fourth is डी एक्स वाई plus dy z less दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड, ठीक है। देखो किस टाइप से हम मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टीज करते हैं। लेट vf this be an inner product space and alpha beta belongs to be any arbitrary element, then define distance, क्या डिफाइन करते हैं, दिस इज नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है, दिस डी इज ए मैट्रिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डी अल्फा बीटा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट डी अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी अल्फा बीटा,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉर्म अल्फा माइनस बीटा -1 कॉमन बीटा माइनस अल्फा, this is mode of -1 norm of beta minus alpha, this is norm of beta minus alpha, तो क्या आ जाएगा d of beta alpha। सेकंड प्रॉपर्टी। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ क्या है, हम अल्फा बीटा गामा कहां से लेकर चलते हैं, b से, तो d अल्फा गामा प्लस d गामा बीटा, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस में नॉर्म ऑफ गामा माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस गामा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये किसके इक्वल है, डी अल्फा बीटा। ठीक है, हेंस जो डी अल्फा बीटा है वो किससे लेस देन इक्वल टू आ गया, डी अल्फा गामा प्लस में डी गामा बीटा। सो V is a metric space। V is a metric space। तो अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, लेट VF be a vector space, then define norm of U is equal to this and square root of inner product U। ठीक है, for all U belongs to, then the vector space V with above definition of norm is called a normed linear space। कब होगा, if following properties are satisfied। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो नॉर्म ऑफ u है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड norm of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0। Norm of AU is equal to mod of A into norm of u, and third property is norm of u plus v, this is less than equal to norm of u plus norm of v, hence v is called a normed linear space। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, prove that every inner product space, this is a normed linear space, but converse is not true। ठीक है, तो किस टाइप से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखो let VF be an inner product space and UV belongs to V and A belongs to F and arbitrary elements, then define norm of U is equal to square root of inner product of U and U। Since U inner product of UU, this is defined on V, this implies norm of U is
defined on V. डिफाइंड ऑन V, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, यू का इनर प्रोडक्ट तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो नॉर्म ऑफ यू भी क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, norm of u is equal to 0 if and only if square root of inner product of u is equal to 0, if and only if inner product of u is equal to 0, if and only if u is equal to 0। this is first property। second property देखो क्या है, norm of au, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। दिस इज इनर प्रोडक्ट au का au के साथ। अब फर्स्ट वाले से तो एज इट इज एलिमेंट बाहर आ जाएगा, सेकंड वाले से इसका क्या आएगा, कंजुगेट। तो अब दिस इज मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर यू का इनर प्रोडक्ट, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ ए यू किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू, ठीक है। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ ए यू किसके इक्वल आ गया, मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ, ठीक है। ये प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्म ऑफ u प्लस वी का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं। ये क्या होता है, u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट u प्लस वी के साथ, ये आ जाएगा u का इनर प्रोडक्ट u के साथ, u का इनर प्रोडक्ट v के साथ, v का इनर प्रोडक्ट u के साथ और v का इनर प्रोडक्ट v के साथ। दिस इज नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर प्लस uv का इनर प्रोडक्ट प्लस uv का इनर प्रोडक्ट और उसका कंजुगेट। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट यू, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट की जगह हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। सो नॉर्म ऑफ u प्लस v किससे लेस देन इक्वल टू आ गया, दिस इज नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। Hence third property, therefore every inner product space is a normed vector space। therefore VF, this is normed linear space या normed vector space, ठीक है। but converse need not be true। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, for a normed vector space R square over R with norm of u is equal to किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ mod u1 mod u2 where u is equal to u1 u2 belongs to R square, ठीक है। it is not possible to define an inner product on R square over R such that
जो यू का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ यू के स्क्वायर के। ठीक है, सो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये एग्जांपल था। अब देखो नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? लेट V be an inner product space and a vector u belongs to V. This is said to be orthogonal to V belongs to capital V if u का v के साथ इनर प्रोडक्ट इसके इक्वल आए 0 के, एंड रिटर्न एज, और इसको लिखेंगे कैसे, u इज ऑर्थोगोनल टू v। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, लेट w बी ए subspace of capital V, then any vector u belongs to V is perpendicular या orthogonal to W if u का इनर प्रोडक्ट W के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या आ जाए, 0 के इक्वल, then this vector u is perpendicular to W और orthogonal to W। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, let W1 and W2 be subspaces of a vector space V, inner product space V। ठीक है, then W1 is orthogonal to W if W1 का इनर प्रोडक्ट W2 के साथ 0 for all W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to capital W। ठीक है, तो उस केस में W1 ऑर्थोगोनल किसके इक्वल होगा, W2। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं हम ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ V, देन W के ऊपर परपेंडिकुलर का साइन लगा देते हैं, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, V के वो एलिमेंट्स जिनका इनर W के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये किस में आएंगे, W परपेंडिकुलर में। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W। ये क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W। तो इस टाइप से हम ये सारी डेफिनेशंस करेंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे, और आगे हम थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।